पढ़ाई करने से पहले हमें कुछ प्री टास्क करने हैं, तो ये काम हमें रात को ही करके ख़त्म करना है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा हिस्ट्री में पीजीटी है, तो मैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगी और सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ तो होना ही चाहिए। तो मुझे रटा तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास है, मुझे पता है कि क्या आ रहा है। और मैं एक टू डू लिस्ट रात को ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ना वो मेस पसंद नहीं है। तो इसीलिए पढ़ाई में आसानी हो और सुबह उठकर ये ना सोचना पड़े कि क्या पढ़ना है, इसलिए रात को ये चीज़ें करके सोना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं पढ़ी हूँ जो थर्ड भाग है उसका 1857 का और महात्मा गांधी का, और इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आंसर बस जस्ट रीड करूँगी। क्वेश्चन आंसर याद करने का कोई सवाल ही नहीं है, अभी याद करने से दिमाग में रहेगा नहीं, और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं याद चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, तो मैं जस्ट रीड करूँगी जो मेरे दिमाग में रहेगा। तो यहाँ पर हम इस टास्क को चिपका देंगे, और ये मेरे पास बोर्ड है जो मेरे टेबल पे रहता है और जो मुझे हमेशा याद दिलाते रहता है कि आज आपका टारगेट ये है और आपको ये अचीव करना है। तो इस तरीके से रात की प्रिपरेशन। आप सभी को गुड मॉर्निंग। 4 बज रहे हैं सुबह के, और मैं पढ़ने के लिए उठ गई हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है। सब तो घूमने जा रहे हैं, घूमने के ब्लॉग बना रहे हैं, और मैं पढ़ाई का ब्लॉग बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ वही शेयर कर दूँ। तो 4:15 हो रहा है और हम चले पढ़ने बैठने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मम्मी है बगल में जो सोई हुई हैं, तो उनका नींद ख़राब ना करते हुए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है। मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो आपको बहुत बखूबी पता होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं जो ट्रिक यूज़ करती हूँ अपनी पढ़ाई में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं भाग 3 12th क्लास का जो बुक है वो उसको ले रही हूँ, एनसीईआरटी, क्योंकि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पसंद है और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, तो मैंने स्टार्ट किया मॉडर्न हिस्ट्री से। मैंने यहाँ पर मार्कर नहीं लिया है, मैंने हाइलाइटर नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने पेंसिल लिया है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 30 मिनट का टाइमर लगा दिया है, जिससे क्या होगा कि मुझे पता होगा कि 30 मिनट मुझे डेडिकेटली पढ़ना है, इधर उधर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। इस ट्रिक को प्रोमोडोरो भी बोलते हैं, मुझे पता नहीं, शायद ऐसा ही कुछ नाम है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत काम करता है। तो मैं कभी कभी जब मेरा मूड नहीं होता या सुबह में फोर्सली पढ़ती हूँ, तो ये अलार्म मुझे याद दिलाता है, यस यू डिड इट निशा, 30 मिनट्स आपके पूरे हुए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा गाना वाना सुन लेती हूँ 5 मिनट्स का ब्रेक लेकर, जो मेरे को रिफ़्रेशमेंट देता है, और फिर मैं नई एनर्जी के साथ फिर से रीस्टार्ट कर पाती हूँ। तो यहाँ हेडफोन मैंने लगाकर गाना सुनना स्टार्ट कर दिया, साथ में वॉक भी करने लगी क्योंकि नींद आ रही थी, तो नींद को तोड़ने के लिए ये चीज़ ज़रूरी थी। फिर हमारा सेकेंड टाइम हम फिर से बैठते हैं और फिर से सेम चीज़, वही 30 मिनट्स, और फिर हम पढ़ाई करते हैं। और रीडिंग, सेल्फ रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना हम खुद से जितना पढ़ लेते हैं ना, अगर हम अब वीडियो देखिएगा तो अभी रैंडम हर टीचर अपने तरीके से बताएगा, तो अभी हमें पता है कि सिलेबस क्या है और हमें पढ़ना क्या है। तो एटलीस्ट अपना सब्जेक्ट मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तो मैं एनसीईआरटी की फ़र्स्ट रीडिंग लगा रही हूँ। उसके बाद फिर सेकेंड रीडिंग में मैं अपना नोट्स भी तैयार करूँगी, छोटे छोटे जितने ज़रूरी है उतने ही, बस उससे ज़्यादा नहीं। ये सुबह अंधेरा ही था और मैं बाहर निकल आई, उसके बाद मुझे लगा नहीं भैया घर जाना चाहिए, बहुत अंधेरा सा लग रहा है, पूरा ही अंधेरा है। सोचे मॉर्निंग वॉक करके आए, लेकिन आई थॉट बैड आइडिया। 2 घंटे की पढ़ाई के बाद अब यहाँ पर धूप तो आ चुकी रहती है, हम अपना ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद बहुत सारा कुछ काम करके 12 बजता है और मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। यहाँ पर मैं घड़ी लेके बैठती हूँ जिससे आपको पता चले, क्योंकि मैं अब एक बार सेट की हूँ और पूरा मुझे चैप्टर कंप्लीट करके ही उठना है। तो 1857 का रिवॉल्ट वाला चैप्टर जो था वो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करते करते पढ़ रही हूँ। अभी मैं जस्ट ये फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे जितनी जल्दी स्पीडली ख़त्म करना है इसको, उसके बाद जब सेकंड वाला करूँगी ना, तब उसमें कुछ जो पॉइंटर होंगे जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है उसको अच्छे से पढ़ूँगी, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और पता है
जब तक मैं पढ़ रही हूँ ना, आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि ये ब्लॉग बनाने का आइडिया मेरा इसलिए आया क्योंकि पता है सबसे ज़्यादा मेरे स्टडी को ब्रेक करने वाली चीज़ जो होती है वो मेरी फ़ोन होती है। मुझे थोड़े थोड़े देर बाद ना फ़ोन को देखना होता है, तो मैंने सोचा कि क्या करे भाई। तो अब जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना मेरे फ़ोन से, तो फिर ना मैं फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ और मैं कॉन्शियस भी रह रही हूँ कि अरे यार कैमरा है, तो फिर मेरा क्या पूरा फोकस पढ़ाई में जा रहा। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। दूसरी बात ये चीज़ चलिए कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो ये मैं खुद के लिए भी बना रही हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी रहे और वीडियो के थ्रू जो भी सारे ट्रिक्स वगैरह मैं फॉलो करती हूँ या फिर मैं जो सोच रही हूँ आइडियाज़ वगैरह पढ़ाई के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी वीडियोज़ ना देखकर ज़्यादा, थोड़ा बहुत आप हेल्प के लिए देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा हमें डिपेंड होना होगा अपने सिलेबस के बुक्स पर। तो सेल्फ स्टडी करनी होगी जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आ जाए और हम अपने स्पीड के हिसाब से चीज़ों को कर सकें। आप क्लॉक को देख सकते हो, क्लॉक कैसे जा रहा है फास्टली। तो इस तरीके से ना चीज़ें आसान हो जाएंगी और हम ना, नहीं तो लास्ट में टाइम बिल्कुल से फिसल जाएगा, क्योंकि आई थिंक 14 से ही या पता नहीं 14 से ही शायद एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो पीजीटी का तो शायद मे बी 16 को है। तो फाइनली मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और 1:30 बज गए हैं। आपने देखा होगा कि 12 बजे मैंने स्टार्ट किया था। तो ये इतनी स्पीड से तो मैं जन्म में नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन आज मैंने पढ़ लिया, तो मुझे वही फील हो रहा था कि लाइक सही डिसीजन लिया मैंने स्टडी ब्लॉग बनाने का। तो अच्छा था, ये मेरा डिसीजन अच्छा था और चैनल पे भी कुछ आ नहीं रहा था, तो सोचा किसी की हेल्प ही हो जाए, किसी को मोटिवेशन ही मिल जाए। देखिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं, वो लाइनिंग नहीं है कि कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी में तो क्या होगा, तजुर्बा तो होगा। तो वही है कि सीखने तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और एग्ज़ाम टाइम में ना जो एनर्जी होती है वो कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं होती है। वो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले वाली जो एनर्जी होती है वो बहुत सख्त होती है। तो यहाँ पर मैंने महात्मा गांधी वाला भी चैप्टर ख़त्म कर लिया था शाम को, जो मैं आपको कहानी सुनाते सुनाते तक भूल गई। और जब ये लास्ट टाइम में आप जब टिक लगाओगे ना सारे वर्क कंप्लीट करके, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जैसे मुझे खुशी हुई। और मैंने बहुत लिमिटेड वर्क खुद को दिए थे, तो मैंने सोचा था कि कुछ एक्स्ट्रा भी करूँगी जिसके लिए मैं खुद को रिवॉर्ड दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, तो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाया। तो इतना ही था आज की ब्लॉग के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब सेकेंड डे के वीडियो लाएंगे और ऐसे ही कुछ दिनों तक, लाइक 25 दिनों तक, 25-30 दिनों तक ये चलेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।